बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मैंने एक केस रिपोर्ट किया था जहाँ पे पोलैंड से आई माएँ अपने बच्चों को हासिल करना चाहती थी। बेसिकली एक शौहर, एक शख्स जो पोलैंड में 2 शादियाँ करता है, वहाँ से वापस आता है, बच्चों को लेकर आता है, माँ को ये कहकर, दोनों माँओं को ये कहकर कि इन्हें मैं वापस ले आऊँगा, 14 या 18 दिन का कहता है, और उसके बाद ये बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो जाता है। यहाँ तक कि इसका पता कोई मालूम नहीं होता, इसके घर वालों को कोई पता नहीं होता, और ये एक और तीसरी शादी कर लेता है और उस खातून के साथ अपने दोनों बच्चों को रखता है। उसके बाद जब पोलैंड से ये दरख्वास्त आती है और वो माएँ जो है अपने वकला को यहाँ पर उनकी तरफ से दरख्वास्त दी जाती है, पोलैंड का सफारत खाना यहाँ पर अपना अमल दखल दिखाता है। उसके बाद इस शख्स को जब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो इसके अकाउंट वगैरह जब ब्लॉक किए जाते हैं, उसके बाद ये शख्स फाइनली पकड़ में आता है। और उसके बाद एक बड़ी ही मुख्तलिफ स्टोरी जो है वो निकल कर सामने आई है। एक ऐसी अजीब व गरीब स्टोरी जो उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ जाते हैं और वहाँ पर गोरी चमड़ी देख कर या फिर शहरियत के लिए जाकर वहाँ पर शादियाँ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होता है, उनके लिए एक बड़ी सबक आमोज़ कहानी है, सबक आमोज़ खबर है। अदालत में क्या मनाजिर थे, किस तरह से बच्चों की माएँ जो है वहाँ पे गिरती रहीं, बेहोश होती रहीं, किस तरह से बच्चों को चैम्बर में बुला के अदालत में जज साहब ने क्या कुछ उनसे कहा, क्या कुछ उनसे पूछा, और उसके बाद फाइनली फ़ैसला क्या हुआ, ये सब बातें तो मैं अभी आपको आखिर में चल के बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि शख्स की कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। आपने ये तस्वीर देखी होगी मेरे थंबनेल के ऊपर, ये दाढ़ी वाला एक शख्स है। ये दाढ़ी वाला एक शख्स है जिसे अब तो ये ख्याल आ गया कि मुझे इस्लाम की तरफ होना है, अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ लाना है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो सरासर गलत है। उसके अलावा इस शख्स के बारे में जो बातें सामने आ रही है, मैं सुनकर हैरान रह गई हूँ कि आपने दाढ़ी तो रखी और आपने मस्जिद का आपको बहुत ख्याल है कि पोलैंड में मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर मस्जिद थी, लेकिन आपका जो अंदाज़े ज़िंदगी था और इवन जो है और जिस पर कि आपने कोई नदामत का इजहार नहीं किया, उस पर मैं बड़ी हैरान हूँ। ये शख्स या तो दीन को सिर्फ इस हद तक ही जानते हैं कि बड़ी माज़रत के साथ मैं कमेंट नहीं करना चाहती थी, लेकिन नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, लेकिन आपको दीन के मसाइल और शरई मसाइल के बारे में भी इल्म होना चाहिए। एक ऐसी खातून जिसको आप तलाक दे चुके हैं, उसके साथ ये शख्स जो है ये रहता रहा एक ही घर के अंदर। दूसरी खातून का ये कहना है कि मेरा तो इससे निकाह ही नहीं हुआ और उससे इनका बेटा है, और ये शौहर ये साहब जो है ये एक और स्टोरी सुनाते हैं। पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ और किस तरह से इन 2 ख़वातीन को इन्होंने, मैं तो कहूँगी कि फंसाया पोलैंड में, जबकि ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा वेल ऑफ हूँ, वहाँ पे मेरी रेस्टोरेंट भी है और मैं इन ख़वातीन को अच्छे खासे खर्चे भी देता हूँ, लेकिन वाज़ेह तौर पे ये नज़र आता है कि वहाँ पर उन्होंने इस खातून से शादी जो है वो पोलैंड की शहरियत हासिल करने के लिए की थी। माज़रत के साथ अज़ान हो रही है, ज़रा ब्रेक लूँगी। अब बेसिकली ये शख्स जो है ये इस खातून से शादी करता है। पहली जो खातून जिससे इसकी शादी होती है, जिससे इसकी बेटी हुई है, वो खातून जो है उस वक्त मज़हब उसका ईसाईयत होता है। इन दोनों की शादी होती है, निकाह होता है, निकाह रजिस्टर होता है, लेकिन ये खातून जो है ये इस्लाम कबूल नहीं करती। ये सवाल अदालत में भी किया गया, उस खातून ने बताया कि निकाह हुआ लेकिन मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इनके दरमियान अच्छा फिर इनकी एक बेटी पैदा होती है। उसके बाद इनके दरमियान तलाक भी हो जाती है। तलाक होने के बाद जिस महीने तलाक होती है उसी महीने के एक और खातून के साथ रिलेशनशिप में आता है। अब उस खातून का ये कहना है कि मैंने इससे कोई निकाह नहीं किया और हम सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में थे। अच्छा, इस शख्स का ये कहना है कि मैंने निकाह किया क्योंकि एक वक्त में जब आपका वहाँ पे एक निकाह रजिस्टर हुआ होता है तो दूसरा नहीं रजिस्टर होता है। शायद पोलैंड की शहरियत के कोई मामलात हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। इस शख्स के पास पोलैंड की शहरियत भी है और उसके बच्चे भी पोलैंड के शहरी हैं। अब क्या होता है कि जनाब ये शख्स जो है ये दूसरी खातून के साथ रहना शुरू करता है। उस खातून से भी इसका एक बेटा होता है। इसी दौरान में ये पहली खातून जिसको कि ये तलाक दे चुका है, जिससे अलहदगी हो चुकी है, ये दोनों इकट्ठे एक ही घर में रहते रहे। जज साहब ने पूछा कि आप तलाक के बाद भी उनके साथ रहते रहे? उसने कहा हाँ, और वो बड़े हैरान हुए इस बात के ऊपर। अब ये क्या शरई मामलात आपको नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ। मेरी कोशिश होती है अपने प्लेटफॉर्म से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देती रहूँ, चाहे किसी भी आप मसलक से ताल्लुक़ रखते हो। अगर आप मुसलमान हैं तो जब आपकी तलाक हो जाती है तो वो शख्स आपके लिए नामहरम हो जाता है। यहाँ तक कि अगर आम हालात में जिस पर्दे का हुक्म है उससे ज़्यादा पर्दे का हुक्म है उस शख्स से जिसके साथ आप कभी निकाह में रहे हैं। तो ऐसे में एक ऐसी खातून जिससे आपकी तलाक हो चुकी है उससे तो आपको मुकम्मल तौर पे पर्दा, आपको खुद पर्दा करना था, अपनी आंख का पर्दा करना था। आपको उसके साथ रहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी, लेकिन ये शख्स जो है उस खातून के साथ भी रहता रहा। अच्छा, उसके बाद ये ख़वातीन दोनों जो है ये जब कल की बात है जब ये यहाँ अदालत में पेश होती हैं तो ये दोनों ख़वातीन जो है बड़े रिक्कत आमेज़ मनाज़िर थे, ये रो रही थी। एक खातून जो है वो जब आज की पेशी में भी वो गिर के थोड़ी देर बेहोश भी हो गई, सुनने में आया, थोड़ी उनकी तबीयत शायद गालबन ज़्यादा ख़राब हो गई। और बच्चों के हवाले से ज़ाहिर सी बात है एक टेंशन का सा माहौल होता है, पता नहीं अदालत क्या फ़ैसला करेगी। चाहे आपको क्लीन एंड क्लियर नज़र भी आ रहा हो कि बच्चे जो है माँ के हवाले कर दिए जाएंगे, तब भी एक टेंशन होती है। जिस तरह से जज साहब ने बच्चों को अलग से पहले रोस्ट्रम पर भी बुलाया, फिर उनको अंदर चैम्बर में बुलाया,
بلایا, उनसे बातचीत की, उनकी चाहत जो है, उनकी राय जो है वो भी जानने की कोशिश की. गो कम उम्र बच्चों की राय जो है वो मानी नहीं रखती, लेकिन इस तरह के केसेस में जज साहिबान जो हैं फ़ैसला करने से पहले बच्चों को अलग से बुलाते होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बच्चों का जहन क्या कहता है, वो क्या सोचते हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं. कुछ औकात में वालिदैन के दरमियान सुलह सफ़ाई कराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामलात ही और थे, क्योंकि जब ख़वातीन से कहा गया कि आप अपने शौहर से कोई बात करना चाहती हैं या इस शख्स से बात करना चाहती हैं, तो उन दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि हम इससे कोई बात नहीं करना चाहते. वरना आम तौर पर जज साहिबान चैम्बर में माओं को भी बुला लेते हैं, वालिद को भी बुला लेते हैं, बच्चों को भी बुला लेते हैं कि अगर कोई मसालियत की गुंजाइश हो तो वहाँ पर कोई गुंजाइश जो है वो पैदा कर ली जाए. तो ये तमाम तर चीज़ें. अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरी खातून है उनके मुताबिक तो वो लिव इन रिलेशनशिप में थी और ये बेटा जो है ये उनका जो है उनकी औलाद है. और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अच्छा ये साहब कहते हैं कि नहीं मैंने निकाह किया था, लेकिन वो खातून कहती है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में थे और साहब के पास कोई निकाहनामा या उसकी कॉपी नहीं है. और इस दूसरी खातून को अगर वो निकाह में थी तो उन्होंने कोई तलाक भी नहीं दी, लेकिन इनके पास निकाहनामा की भी कोई कॉपी नहीं है, ना ही ये वहाँ पर कोई रजिस्टर हुआ है. जो पहली शादी थी वो रजिस्टर हुई. तो उसके बाद ये शख्स कहता है कि जब मेरी शादी हुई तो बीवियों के साथ मेरा ये मामला तय हुआ था कि ये चूँकि ईसाई मज़हब पर ही कायम थी तो ये मामला तय हुआ था कि वो चर्च जाएंगे, मैं बच्चों को लेकर मस्जिद जाऊँगा. फिर उनका ये कहना था कि मस्जिद वहाँ से 300 किलोमीटर दूर थी. अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये साहब जो है इनको ख्याल आया कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस्लाम से दूर हो रहे हैं, उनकी दीनी तरबियत की ज़रूरत है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. आइडियल सिचुएशन में ऐसा ही होना चाहिए. इन्होंने क्या किया कि वालदा दोनों जो है उनसे कहा कि मैं बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, इनको मैं दीन की तालीम देना चाहता हूँ, या शायद ये ना बताया हो. उसके बाद ये बच्चों को लेकर पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पर आकर ये अपने जो बच्चों को लेकर और तीसरी शादी करते हैं और इनको लेकर गायब हो जाते हैं. दाढ़ी भी रख लेते हैं, इबादत गुजार भी हो जाते हैं, बच्चे को मस्जिद में भी डालते हैं, 30 सिपारे भी उसको पढ़ाते हैं. ये बच्ची जो है गालिबन इन्होंने 30 सिपारे हिफ्ज़ कराए उसे या 30 सिपारे पढ़ाए हैं. बच्ची जो है उसको भी आलिमा का कोर्स करा रहे थे और ये बच्चे इनके पास थे. बच्चे जब पहले दिन आए थे अदालत यानी कि कल, तब वो अपने रिश्तेदारों से भी मिल रहे थे, अच्छे से मिल रहे थे और माओ से भी मिले थे. लेकिन आज जब बच्चे, क्योंकि एक दिन के लिए कस्टडी में इनको दिया गया, अलग से जो है इनको रखा गया बच्चों को तीसरी माँ के साथ, उसके बाद जब ये अदालत में आए तो ये बच्चे जो है इनका जहन काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा था. माँ से ज़्यादा मिले, बाप को थोड़ा सा इन्होंने इग्नोर भी किया या शायद बात नहीं कर पाए या घबरा गए थे या जो भी था. उसके बाद ये बच्चे जो है बड़ी रिक्कत आमेज़ मनाज़िर थे. वालिदा जो है इन दोनों की बहुत ज़्यादा रो रही थी, इनको गले लगा रही थी, इनको चूम रही थी, बच्चे भी अपनी माँ को चूम रहे थे. उसके बाद हुआ जनाब कुछ इस तरह से कि जज साहब ने मोहम्मद सलीम साहब से कहा कि आपके पास क्या पाकिस्तान की शहरियत भी है? मज़े की बात सुनिए. वो कहते जी मेरे पास पाकिस्तान की शहरियत भी है. तो उन्होंने कहा यानी आपके पास दोहरी शहरियत है, ये तो जुर्म है. उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम था. अच्छा, हमें भी मालूम है कि दोहरी शहरियत हमारे बहुत से लोगों के पास है, लेकिन उन ममालिक के साथ दोहरी शहरियत हो सकती है आपकी जहाँ जिनके साथ हमारी कोई एग्रीमेंट है. पोलैंड के साथ हमारा दोहरी शहरियत का एग्रीमेंट नहीं है, तो ये कानूनन जुर्म भी है. तो जज साहब ने कहा कि आप यूँ करें ना कि आप पोलैंड चले जाएँ, आप अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, रेस्टोरेंट है आपके पास, वहाँ पर आप जाइए और आप पाकिस्तान की शहरियत गिव अप कर दें और आप पोलैंड की शहरियत रख लें. तो आप उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे मस्जिद नहीं है. तो उन्होंने कहा ऐसी कौन सी बात है, आप अपनी मस्जिद जो है जिससे आपने रेस्टोरेंट बनाया, आप एक मस्जिद भी करीब में बना लें और बच्चों को दीनी तालीम दें. आप वहाँ पे पास सुन के रहे ताकि आप उनके ऊपर नज़र रख सकें. और मैं समझती बड़े मुनासिब उन्होंने ये फैसला किया. अदालत ने दोनों बच्चों के पासपोर्ट से पाकिस्तानी शौहर के पासपोर्ट FIA में जमा करवाने का गुज़श्ता रोज़ हुक्म दिया था. और उसके बाद जब अब ये फैसला हुआ तो उसके बाद अदालत ने ये कहा कि ये बच्चे जो है ये चूँकि बच्चे पोलैंड के स्कूल में भी पढ़े थे, यहाँ पे बाप ने बताया कि यहाँ पे भी मैंने स्कूल में डाला हुआ था. तो उसके बाद अदालत ने जो फैसला किया यही किया कि बच्चों को माओं के साथ भेजा जाए, क्योंकि अदालत को वकला जो है उन्होंने बताया कि पहले भी इस तरह के फैसले हुए जहाँ पर बच्चों को माओं के साथ रवाना किया गया. वो दूसरे मज़हब से भी थी और वो दूसरे मुल्क में भी रहती थी, लेकिन बच्चों को ये कहा गया कि 18 साल के बाद वो अपने मज़हब को इख्तियार कर सकते हैं. इतने छोटे बच्चों का मज़हब तब्दील करना या मज़हब उनका क्या होगा ये नहीं बनता. फिर ये भी कहा गया माओं को कि वो बच्चों को जब भी बाप मिलना चाहेगा, अच्छा पहले तो बाप से पूछा गया तो बाप ने कहा कि जब भी माएँ मिलना चाहेंगी मैं मिलवाऊँगा भी, मैं भेजूँगा भी. पर माओं ने भी इसी तरह से कहा कि वो भी मिलवाएंगी और वो भी भेजेंगी. तो अदालत ने उनको पाबंद किया कि वो बच्चे जो है जब चाहे पाकिस्तान आकर वालिद को मिल सकते हैं. बच्चों की माएँ जो है बच्चों की वालिद से पाकिस्तान में मुलाकात को यकीनी बनाएंगी. और ये इन तमाम चीज़ों के साथ जज साहब ने बच्चों को माओं के साथ रवाना कर दिया. लेकिन जब बच्चे रवाना हो रहे थे बड़े रिक्कत अमेज़ मनासिर थे. वालिद जो है बार बार बच्चों को चूम रहे थे और कहते हैं आप बच्चों से पूछें, आप बच्चों से पूछें. अच्छा, वहाँ पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने कोशिश की कि बच्चों से कुछ सवाल कर सकें, उनसे जान सकें कि उनका दिमाग क्या है, वो क्या सोचते हैं. लेकिन बच्चे जो है वो बिल्कुल चुप खामोश थे. जाहिर सी बात है एक बड़े ट्रॉमे से गुजर रहे थे. 1.5 साल अपनी माओं से दूर थे, माँ से लिपट लिपट कर उन्हें चूम भी रहे थे और माएँ जो हैं वो भी उन्हें चूम रही थी. और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से रवाना हो गए. उनके पासपोर्ट उनके हवाले कर दिए गए. बाप ने आखिरी बार बच्चों को गले से लगाया. बड़ा ही तकलीफ दे होता है. यहाँ से लोग तो बाहर के मुल्क चले जाते हैं, वहाँ पे जाके रहना भी इख्तियार कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनके मामलात में आके बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पर जब मज़हब का डिफरेंस होता है. और फिर जब माँ बाप की सर से अलहदगी होती है तो सफ़र
بچے ہی کرتے ہیں. ماں اور باپ جو ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ ماں کو بھی یاد کرتے ہیں، باپ کو بھی یاد کرتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں، باپ کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے. اور پھر ملنے جلنے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں. کبھی عدالتوں میں بیٹھا کر ملایا جاتا ہے، کبھی بہت سے قدغن لگائے جاتے ہیں، اور بچوں کے اوپر ذہنی ان کی جو میں کہتی ہوں نشو نما ہوتی ہے بڑی متاثر ہوتی ہے. کوشش کرے کہ نپ جائے، نہیں نپتی تو پھر اگر علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو بچوں کے معاملے میں اپنے دل کو نرم رکھیں، اپنا بدلہ بچوں سے نہ نکالے، بچوں کو ملنے دیں، اور بچوں کو اپنی جو انا اور اپنے بدلے کی بھیٹ نہ اتاریں. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. ایک لیسن تھا، شیئر کیجیے گا. وہ لوگ جو باہر کے ملک جا کر شادیاں کرتے ہیں ان کے لیے بڑا پیغام ہے اس کے اندر. اللہ حافظ.